हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण सशक्तता से तात्पर्य है, हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए आनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करने की क्षमता। विकल्प बी किसी पादप कोशिका एक्स प्लांट से संपूर्ण पौधे उत्पन्न करने की क्षमता। विकल्प सी संकर प्रोटोप्लाज्म उत्पन्न करने की क्षमता। विकल्प डी रोगित पौधे से स्वस्थ पौधे की प्राप्ति। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता, पूर्ण सशक्तता इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। पूर्ण सशक्तता वह विधि है जिसमें एक पादप कोशिका द्वारा, एक पादप कोशिका द्वारा या फिर पादप के एक भाग द्वारा कृत्रिम संवर्धन में रखा जाता है। इसके भाग को कृत्रिम संवर्धन में रखा जाता है, कृत्रिम संवर्धन में के माध्यम से रखा जाता है तथा इसके द्वारा एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है। एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। यह पूर्ण कोशिका का निर्माण सर्वप्रथम पादप कोशिका को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिका विभाजित होती है, जिससे कोशिका विभाजित होती है। कोशिका के विभेदन के पश्चात एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण होता है और इसी विधि को हम पूर्ण सशक्तता विधि कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण सशक्तता से तात्पर्य है, मैंने आपको बताया क्या है, एक पादप कोशिका को कृत्रिम संवर्धन माध्यम से रखा जाता है, जिससे क्या होती है, कोशिका विभाजित होती है। कोशिका विभाजित होने के बाद जो उसमें विभेजन हो जाता है, विभेजन द्वारा क्या होता है, एक पूर्ण कोशिका या मैं कहूं एक पूर्ण पौधे का निर्माण हो जाता है। एक पूर्ण कोशिका कहूं या फिर मैं एक पूर्ण पौधे की बात करूं तो एक पूर्ण पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्तता। चलिए विकल्पों को देखते हैं। आनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करने की क्षमता, यह नहीं होता। यहाँ पर एक पादप कोशिका से एक संपूर्ण पादप को तैयार किया जाता है। विकल्प बी है किसी पादप कोशिका या एक्स प्लांट से एक संपूर्ण पौधे को उत्पन्न करना, यह सही है। एक पादप कोशिका से क्या किया जाता है, एक संपूर्ण पौधे को उत्पन्न किया जाता है। विकल्प सी संकर प्रोटोप्लाज्म को उत्पन्न करने की क्षमता, यह भी गलत है। विकल्प डी रोगित पौधे से स्वस्थ पौधे की प्राप्ति, यह भी गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। विकल्प बी हमारा सही है। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।